नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरे एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हमने जो है कंप्यूटर का बेसिक्स, ठीक है ना, कंप्यूटर के फंडामेंटल की सीरीज जो है क्लियर कर ली है। उसके बाद हमने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर की सीरीज भी क्लियर की थी। उसके बाद मैंने आपको डीबीएमएस जो शुरू करवाया था, उसके अंदर जो थ्योरी के जितने भी चैप्टर्स थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। और डीबीएमएस से लेकर एसक्यूएल के बीच में जितना भी प्रोसेस या जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो आपको मैंने एग्जाम्पल विद और नोट्स विद समझा दिया भाई। अभी हमने जो है नई सीरीज स्टार्ट की है डीबीएमएस के अंडर ही, वो है आपके एसक्यूएल के बारे में, ठीक है ना, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में, जिसमें आपको कमांड को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी मैं आपको समझाने वाला हूं। और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर विजिट कीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि क्लास खत्म होते ही वहां पर आपको इसके नोट्स भी मिल जाएं। इसका सिलेबस और इसके नोट्स आपको जो है हमारे टेलीग्राम में मिलेंगे, और उस टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए साहब, सबसे पहले आज आपको बता देता हूं कि आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 जो है वो है आपका एसक्यूएल क्रिएट टेबल के बारे में। किसके बारे में भाई? एसक्यूएल के अंदर टेबल को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। उससे पहले मैं आपको डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं उनके बारे में भी मैं बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो सारा कुछ समझने वाले हैं भाई, ठीक है, अच्छे से समझिएगा और इसका प्रैक्टिकल भी आप देखेंगे तो आपको और अधिक समझ में आने वाला है, ठीक है। तो एसक्यूएल का क्रिएट टेबल जो है, इस क्रिएट टेबल को पढ़ाने से पहले आपको मैं बताने चाहता हूं कि इस टेबल के बारे में, इस पहले टेबल के बारे में देखिए, फिर हम जो है इस क्रिएट टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि टेबल जो क्रिएट होगी वो किसके अंदर क्रिएट होगी भाई? डेटाबेस के अंदर। किसके अंदर क्रिएट होगी? पहले डेटाबेस बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, उसके अंदर टेबल्स को बनाया जाता है। जितनी चाहे उतनी टेबल्स हम जो है क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, ये डेटाबेस आपको मैंने बता दिया था कि डेटाबेस जो है वो कलेक्शन है, आपका डेटा जो होता है उसका कलेक्शन है, ठीक है ना, जिसको हम स्टोर करते हैं। उसके ऊपर यूजर जो है आके अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन करता है, जैसे इंसर्ट, रिमूव, अपडेट वगैरह, और उनको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बना होता है जिसको हम कहते हैं डीबीएमएस। क्या कहते हैं? डीबीएमएस कहते हैं। तो इस डेटाबेस के अंदर क्या बनता है? टेबल बनता है। मतलब आपको ये पता होगा कि जिस प्रकार हम पढ़ते हैं ना कि इंस्ट्रक्शन का जो समूह होता है वो प्रोग्राम कहलाता है और प्रोग्राम का समूह सॉफ्टवेयर कहलाता है, तो इसी प्रकार से टेबल्स को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? टेबल्स को कहते हैं हम रिलेशन। क्या कहते हैं? रिलेशन कहते हैं टेबल को। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है ना। इसका ओवरव्यू वैसे मैंने बहुत पहले दे दिया है, मैंने जब डीबीएमएस के बारे में थ्योरी पढ़ी थी तब सारा कुछ समझा दिए थे आपको। अब यहाँ पर देखिएगा आप, आज की इस वीडियो के अंदर हम पहले डेटाबेस को बनाएंगे, फिर टेबल कैसे बनाते हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा टेबल के बारे में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप टेबल के बारे में जानेगा यहाँ पर कि टेबल को बनाने से पहले, एक डेटाबेस तो चलो आपने बना लिया, अब इस टेबल को बनाने से पहले आपको जो है इंपॉर्टेंट जो चीजें आपको पता होनी चाहिए या जो आपके पास होनी चाहिए वो कौन कौन सी है, कि ये मान लिया मेरे पास टेबल है। अब इस टेबल को बनाने से पहले ये अपन को ध्यान देना चाहिए कि हम टेबल का नेम क्या रखेंगे। क्या होगा कि इस टेबल का हम नेम क्या रखेंगे? तो पहली चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए वो है आपकी टेबल का नेम, यानी जो आपकी ये टेबल है इसका क्या नाम रखा जाएगा, ताकि हम आने वाले जो नेक्स्ट आपका जो भी फ्यूचर ऑपरेशन करेंगे तो उसको एक्सेस करते टाइम अपन को टेबल का नेम पता होना जरूरी है। तो नेम जो है अपन को भी पता रहना जरूरी है। दूसरा ये होता है कि इसके अंदर जो कॉलम बनाएंगे, देखो ये एट्रीब्यूट जिसको आप बोलते हैं, तो ये एट्रीब्यूट है जैसे नेम, एज, जेंडर, तो ये क्या नाम रखेंगे तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये हर प्रोजेक्ट और हर एक जो है डिमांड के अनुसार ये अलग अलग हो सकता है, जैसे नेम, एज, जेंडर हो गए यहाँ पर, इस प्रकार से हम इसको अलग अलग रख सकते हैं, वो आवश्यकता के अनुरूप रखा जाता है। इसी प्रकार से लास्ट जो चीज होगी वो रखा जाएगा कि इस कॉलम के अंदर डेटा टाइप किस प्रकार का आएगा, इस कॉलम के अंदर डेटा टाइप क्या प्रकार का आएगा। देखो अब यहाँ पर कि ये टेबल है, एक पहला चीज अपन नोटिस कर लिया। दूसरा क्या है कि इस कॉलम के नाम क्या क्या रखे जाएंगे टेबल में, बनाने से पहले आपको ध्यान होना जरूरी है। तो दूसरी चीज ये पता कर ली। तीसरी देखिए यहाँ पर कि ये जो आपकी टेबल है इसमें जो ये वैल्यू आई, जैसे इसमें ये है मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, ठीक है। इधर देखेंगे तो आपकी एज है जैसे 20, 21, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो स्ट्रिंग मिल रहा है आपको, यहाँ पर नंबर वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पर वापस स्ट्रिंग मिल रहा है। तो इनके लिए क्या होता है कि एसक्यूएल के अंदर देखो या किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर देखो आप, उनके लिए एक अलग से डेटा टाइप निर्धारित किया होता है। क्या होता है? डेटा टाइप निर्धारित क्या होता है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कि डेटा टाइप क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, डेटा टाइप का मतलब होता है कि हम जिस कॉलम में या किसी कॉलम में जो वैल्यू
उसके अंदर फिल कर रहे हैं तो वो वैल्यू किस प्रकार की होनी चाहिए, ये कौन डिफाइन करता है, ये करता है डेटा टाइप। यानी ये एक बॉक्स है या आप मान सकते हो इसके अंदर कोई वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू जो इसके अंदर आ रही है वो किस प्रकार की वैल्यू अंदर जानी चाहिए, ये डिफाइन कौन करेगा, डेटा टाइप डिफाइन करेगा। तो ये अगर आपको पता नहीं होगा तो आप इसके अंदर आगे का प्रोसेस नहीं कर पाओगे। और क्रिएट टेबल के अंदर अभी आपको मैं बताऊंगा कि डेटा टाइप का आपको जो है नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। डेटा टाइप, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसके अंदर डेटा टाइप का टॉपिक जरूर आएगा। तो डेटा टाइप के बारे में ये ध्यान रखना है कि किसी कॉलम के अंदर या टेबल के अंदर जो वैल्यू हम फिल कर रहे हैं वो वैल्यू किस टाइप की है, उसको पहचानने के लिए आपको डेटा टाइप का नॉलेज होना जरूरी है। अब इसमें अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप हो सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग है, डेट एंड टाइम है, आपके न्यूमेरिक है, ठीक है ना, जिनको अब हम आगे जो है एक एक करके समझते हैं। और उसमें भी कौन रेंज के अनुसार भी किस प्रकार से हम इनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं वो समझिए यहाँ पर आप। तो यहां पर आप देखिएगा, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्रिएट टेबल, जो हम टेबल बना रहे हैं तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका सूत्र क्या है। टेबल को बनाने के लिए आपका सिंटेक्स क्या होना चाहिए, और अगर ये टेबल का सिंटेक्स आपको अच्छे से याद होगा तो ही आप आगे जो है प्रैक्टिकल के टाइम में जो है टेबल बना पाएंगे। वैसे मैं अभी आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं और इस थ्योरी को खत्म करने के बाद जस्ट आपके सामने मैं लेके आऊंगा इसका प्रैक्टिकल, ठीक है ना, स्क्रीन विद। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा जाता है क्रिएट टेबल और उसके बाद लिखा जाता है टेबल का क्या नेम आप रखना चाहते हैं, यानी जो नेम से आप टेबल बनाना चाहते हैं उस टेबल का नेम यहाँ पर लिखा जाएगा। टेबल जो बन रही है उस टेबल के अंदर हमारा, इस टेबल के अंदर जो है हमारा कॉलम का नाम क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेबल को बनाने से पहले आपका टेबल का नेम, दूसरा आपका कॉलम नेम और तीसरा आपको उसका डेटा टाइप पता होना बहुत ही जरूरी है। तो हमने क्रिएट टेबल सिंटेक्स का यूज किया है, उसके अंदर मैं आगे यहाँ पर लिखूंगा टेबल का नेम, जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा तब आपको बता दूंगा। उसके अंदर हम पहला जो है यहाँ पर लिख रहे हैं, ये जो से वेरियस कॉलम हम बना रहे हैं, तो मैं पहला जैसे कॉलम बना रहा हूँ यहाँ पर कोई भी, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ये नेम का कॉलम बना रहा हूँ, तो नेम का कॉलम हो गया, ठीक है। उसके बाद उस कॉलम में किस प्रकार की वैल्यू आनी चाहिए सभी को पता होगी, स्ट्रिंग प्रकार की, तो यहाँ पर कॉलम नेम फर्स्ट और यहाँ पर स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो कैरेक्टर डेटा टाइप जो है हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो कैरेक्टर का डेटा इसके अंदर आ जाएगा। उसके अंदर भी अलग से अलग होता है सारा कुछ कि रेंज हम कितनी ज्यादा लेना चाहते हैं, कितनी कम लेना चाहते हैं, तो वो उसके अनुसार अभी मैं आपको बता दूंगा सारा। उसके बाद दूसरा कॉलम, उसका डेटा टाइप, उसके बाद कॉलम नंबर 3 और उसका डेटा टाइप। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि इसके आगे यहाँ पर आपको साइज भी मेंशन करना बहुत जरूरी है ब्रैकेट के अंदर। यानी आप जो टेक्स्ट ले रहे हैं अंदर, जो भी डेटा टाइप ले रहे हैं, देखो कुछ डेटा टाइप के लिए तो आपको ये साइज देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ के लिए यहाँ पर साइज देना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी नहीं बताया, लेकिन ये ऑप्शनल है। यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि जहां पर आपको देने की जरूरत है तो वहां पर आपको साइज लिखनी पड़ेगी इसके आगे, जो अभी मैं प्रैक्टिकल में आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पर लास्ट में कोमा लगाया और लास्ट में जितने आप ब्रैकेट और सॉरी कॉलम बनाना चाहते हैं डेटा टाइप और वो बता दीजिए। अब उसके आगे यहाँ पर ये वापस कोमा नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। अब सीधा ब्रैकेट ऑफ और यहाँ पर सेमीकोलन हम यूज कर लेंगे। तो ये इसका सिंटेक्स था। अभी आपको जो प्रैक्टिकल करवाऊंगा तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा सारा कुछ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप का वापस रिपीट कर देता हूं कि किसी टेबल में किस प्रकार की वैल्यू डाली जा रही है उस कॉलम के अंदर, पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, ये डिफाइन कौन करता है, डेटा टाइप करता है। अगर मैं न्यूमेरिक लिखूंगा तो न्यूमेरिक प्रकार के इंटीजर जो है न्यूमेरिक लेगा, कैरेक्टर लेंगे तो हम स्ट्रिंग टाइप की डेटा ले सकते हैं अंदर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्ट्रिंग के डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। तो ये सारे रेंज के अनुसार अलग अलग हैं भाई, ठीक है ना। तो मैं एक एक को बताता हूं आपको। सबसे पहले लिया हमने कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के अंदर जो डेटा टाइप, कैरेक्टर जो डेटा टाइप है उसके अंदर कितने कैरेक्टर जा सकते हैं, 0 to 255, यानी 0 से लेकर 255 तक जो है अक्सर इसके अंदर आ सकते हैं। फिर वेरिएबल कैरेक्टर आया, तो ये इससे थोड़ी सी हाई जो है इसके अंदर कैपेसिटी रहती है डेटा को स्टोर करने की, तो इसकी साइज रहती है आपके 0 से लेकर 65,565 कैरेक्टर तक। यानी आपके 255 से आगे के कैरेक्टर अगर इसमें नहीं आ रहे हैं तो आप फिर वेयर कैर आपको यूज करना पड़ेगा, ये इससे बड़ा डेटा टाइप है कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। उसके बाद बाइनरी और वेयर बाइनरी, ये दोनों के दोनों की जो साइज है वो इनकी है। यानी वेयर बाइनरी जो है वो कैरेक्टर की जितनी साइज है इसकी 0 to 255, और वेयर बाइनरी की जो साइज है वो है आपकी 65,565 तक, ठीक है ना। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, 65,535 तक। इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर तो ये सारा कुछ वैल्यू जो था वो आपके कैरेक्टर टाइप में आएगा, लेकिन इसमें जो डेटा होगा वो बाइनरी टाइप में आएगा, यानी 0 1 रूप में आपके डेटा आने वाला है। उसके बाद में आपको टीनी टेक्स्ट यूज
करेंगे तो आपको 255 कैरेक्टर फिक्स जो होता है इसके अंदर जो है लिमिट होता है, इसके लिए आपको साइज लिखने की जरूरत ही नहीं रहती है। फिर टेक्स्ट है, इसके अंदर भी आपको 65,535 बाइट्स तक डेटा जा सकता है, ना कि कैरेक्टर। देखो बाइट्स जो है इससे बड़ा होता है तो बाइट्स तक डेटा जा सकता है। फिर इस प्रकार से हम मीडियम टेक्स्ट को यूज करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टेक्स्ट है, फिर टीनी ब्लॉब है, फिर है ब्लॉब, मीडियम ब्लॉब है, ठीक है ना, मीडियम ब्लॉब है, फिर आपके लॉन्ग ब्लॉब है, इनम है, सेट है, ये सारे के सारे हम जो है यूज करते हैं। लेकिन डेफिनेटली आप देखेंगे तो एग्जाम के अंदर आपको यहां तक के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं, इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है, और आपका जो अनुदेशक एग्जाम है उसके अंदर भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के लिए पता रहे, इसलिए मैंने यहाँ पर आपकी सभी की सभी लिस्ट जो है आपके सामने रखी है। ये देखिए यहाँ पर एक जो इनम और जो सेट है इसको भी समझ लीजिएगा कि इसके अंदर क्या होता है कि जो डेटा होता है, जो डेटा टाइप जब हम स्टोर करेंगे तो इसमें क्या होता है, पहले ही प्री डिफाइन कर दी जाती है वैल्यू को। जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी 3 फ्रूट्स के नाम दे दिए, तो अब जब वापस वो इसको यूज करेगा डेटा टाइप को, तो क्या होगा, इसमें से कोई वैल्यू वो वापस सेलेक्ट करेगा, ना कि कोई नई वैल्यू डालेगा। एक बार सेटअप कर दी तो फिर उसके बाद इन वैल्यू में से वो सेलेक्ट कर सकता है, ना कि इसमें वापस आगे फिल कर सकता है, ठीक है। आगे देखो सेट जो है, वो सेट भी जो है इसी प्रकार से काम करता है। इसके अंदर क्या होता है, 64 वैल्यू एक साथ आप डाल सकते हैं इसके अंदर, ये आपको चेंजेस देखने को मिलने वाला है। इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिक डेटा टाइप के बारे में देख लेते हैं। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में आप देखेंगे तो यहाँ पर एसक्यूएल न्यूमेरिक डेटा टाइप में सबसे पहला आता है आपके बिट, यानी एक आप जो भी अक्षर या जो भी आप ये टाइप करते हो तो ये आपका क्या है, एक बिट है। चाहे 0 2 जो भी आप लिख रहे हो तो एक बिट है। तो ये बिट डेटा टाइप जो है वो 1 से लेकर 64 बिट तक जो डेटा ले सकता है। फिर टीनी टेक्स्ट जो है वो आपका -128 से लेकर 127 तक। फिर इंटीजर है आपका, ठीक है ना, तो इंटीजर है। फिर ये इंटीजर का साइज है अलग से, देखो आप इंटीजर एक नॉर्मली लेते हैं, एक साइज डिफाइन करते हैं, तो ये आपका एक ही है, दोनों की दोनों साइज इसके। फिर है आपका स्मॉल इंटीजर, मीडियम इंटीजर, बिग इंटीजर, बूलियन। अब आपको पता होगा बूलियन जो होता है आपके 0 या 1 जा सकता है इसके अंदर, यानी ट्रू या फॉल्स। ट्रू को बोलेंगे हम यहाँ पर 1 और फॉल्स को बोलेंगे हम 0। फिर आता है आपके फ्लॉप। यहां पर आप देखेंगे तो नेक्स्ट आपको जो डेसिमल जो मिलेगा उसके अंदर मतलब क्या है कि आपका जो ये डबल है, फ्लोट है, मतलब कहीं पर हम जो है अगर हम डेसिमल जो वैल्यू ले रहे हैं, जो फ्लोटिंग की टाइप की डेटा है तो वो लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डेटा टाइप अलग है, इंटीजर नहीं, यहाँ पर डबल यूज करेंगे। तो इसी प्रकार से इनको अलग अलग डिवाइड करते हैं। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो बेसिकली आपको इंटीजर मतलब डेटा टाइप के बारे में बेसिकली अगर ऐसा बहुत ही कम चांस होते हैं कि इसके बारे में साइज वगैरह पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर ये पता होना आपको जरूरी होगा। इंटीजर होता है तो किस प्रकार की वैल्यू आ रही है, स्ट्रिंग है तो किस प्रकार की है, तो ये आपको अलग अलग इसका साइज के अनुसार बड़े प्रोजेक्ट डिफाइन करते हैं, हम बनाते हैं, तो वहां पर आपको इसके हिसाब से पता रहना जरूरी है, ठीक है ना। आगे जब मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज लाऊंगा तब आपके लिए बेसिकली मैं आपको बता दूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और कुछ क्वेश्चन सीरीज भी मैं आपको बताऊंगा जो कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे जा चुके हैं इस डेटा टाइप से रिगार्डिंग। ये साइज वगैरह नहीं पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए भाई, आगे अपना जो लास्ट डेटा टाइप का प्रकार जो बचता है, अपने पास जो लास्ट डेटा टाइप का जो प्रकार बचता है वो ध्यान दीजिए यहाँ पर आप, कौन सा है, डेट, ठीक है ना। जिसमें यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर डेट एंड डेट के अंदर आप किस प्रकार की वैल्यू ले सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पर देखिए आप, इसके अंदर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका मतलब है कि आप इसके अंदर अगर डेट प्रकार की वैल्यू लेना चाहते हैं तो ये इस डेट से लेकर यहाँ तक की डेट आप जो है इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं इस प्रकार से। आपके उसके बाद आपका दूसरा आता है डेट टाइम स्टैम्प, ठीक है ना, सॉरी डेट टाइम, जिसमें आप एक साथ डेट और समय जो है वो एक साथ आप स्टोर कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका टाइम स्टैम्प है, मतलब जो चीज जो समय बीत चुका है, जो टाइम बीत चुका है, अगर उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर तो आप उसके बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। सिर्फ टाइम जो है वो बताता है आपको कि अभी जो आपका करंट डेट या जो करंट टाइम जो है वो अगर आपको स्टोर करना है तो टाइम लिखेंगे आप। उसके बाद ईयर जो है वो आप ईयर इस प्रकार से कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा आपको ये 4 डिजिट के अंदर जो है स्टोर हो जाए, यहाँ पर इसलिए ये लिखा जाता है 4 डिजिट फॉर्मेट के अंदर जो है ये आपका स्टोर होगा। जैसे 2022 है, 1901 है, ऐसे आप अलग अलग प्रकार से इसको स्टोर कर सकते हैं। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं ताकि आपको और अधिक आसानी से समझ में आए। मैं आपको एक टेबल को क्रिएट करना सिखाऊंगा, डेटाबेस को क्रिएट करना सिखाऊंगा, और उस टेबल का फॉर्मेट, आपने जो टेबल बना दी उसका फॉर्मेट कैसे देखा जाता है उसके बारे में भी बताऊंगा। वैसे यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपने जो टेबल बनाई है उसका फॉर्मेट देखना चाहते हैं तो उसको कहते हैं हम डेस्क्राइब। क्या कहते हैं भाई, डेस्क्राइब कहते हैं। तो उसके लिए आप लिखेंगे DESC और उसके बाद यहाँ पर आप जो आपका टेबल नेम है वो लिखेंगे। चलिए अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल स्क्रीन पर और आपको मैं यहाँ पर बताता हूं कि किस प्रकार से इसको हम यूज करते हैं, किस प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर आपके सामने MySQL का जो है ब्लैक स्क्रीन आपके सामने आ चुका है। आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं। मैं MySQL 5.5 का जो वर्जन है 5.7 का जो आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने के लिए अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना आता है तो अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे उसके लिए तो मैं आपके लिए अलग से बता दूंगा। बाकी सभी को इंस्टॉल करना आता ही है। बेसिकली आपको एसक्यूएल की साइट पे चला जाना है और वहां से इसको डाउनलोड आसानी से आप कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग जो है वर्जन है, ओरेकल के भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए MySQL यूज करूंगा क्योंकि ये ईजी टू यूज है और ईजी टू लर्न है, ठीक है ना। समझने में भी आसानी रहती है अपन को। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने एकदम ये क्लियर स्क्रीन है। अब मैं यहाँ पर आपके सामने जो है यहाँ पर कमांड टाइप कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि डेटाबेस कैसे बनाया जाता है। तो डेटाबेस के लिए आप कमांड लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस और यहां पर आप लिखेंगे डेटाबेस का नेम। ध्यान रखिए आप अगर ओरेकल के अंदर है तो वहां पर आप सीधा मेन्यू बार से आप जो है वहां पर न्यू पे क्लिक करके जो है कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका वर्जन इसलिए समझा रहा हूं यहां पर सारा ताकि आपको कमांड याद हो जाए सारे के सारे, ठीक है ना। कमांड याद रहेंगे तो आपको एग्जाम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी और डेली प्रैक्टिकल होता रहेगा अपना। तो यहां पर मैं लिखूंगा क्रिएट डेटाबेस और यहां पर किस नाम से डेटाबेस बनाना चाहते हैं आप उस डेटाबेस का नेम रखिए यहां पर। तो मैं यहां पर प्रैक्टिस नाम से एक डेटाबेस बना रहा हूं, ठीक है। तो प्रैक्टिस नाम से एक डेटाबेस बना दे। अब यहां पर सेमीकोलन करके एंटर कर दीजिए। तो ये आपको बता देगा क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। मतलब क्या हुआ इसका कि आपका जो है यहां पर क्वेरी बन चुका है, ठीक है। और मतलब जो क्वेरी आपने दी थी वो ओके हो चुकी है। मैंने आपको बताया था कि बैकएंड में जो काम होता है अपना डेटाबेस वाला वो किस रूप में होता है, क्वेरी के रूप में होता है। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर मैं जो भी टाइप करूंगा, ठीक है। अब मैंने डेटाबेस बना लिया। अब उस डेटाबेस को ओपन करना है, उसको यूज करना है, तो उसका कमांड आपको ध्यान रखना है। अगर यूज नहीं करेंगे तो ये डेटाबेस ओपन नहीं होगा और आप टेबल इसके अंदर नहीं बना पाएंगे। तो टेबल बना लिया आपने, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। उसके बाद आप कमांड देंगे यूज और उस डेटाबेस का आपका नाम क्या था, यूज एंड डेटाबेस नेम। तो मैंने रखा है प्रैक्टिस, ठीक है। यूज एंड प्रैक्टिस एंटर कर दीजिए। ये देखो डेटाबेस चेंज, मतलब ये डेटाबेस अब सेलेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम बनाएंगे क्या, टेबल। तो टेबल बनाने के लिए मैंने आपको कमांड बनाया था, शुरू में ही बताया था, क्रिएट टेबल और टेबल का नेम पहले यहां पर लिखेंगे। तो क्रिएट टेबल और टेबल का नेम मैं रख देता हूं जैसे यहां पर ट्राई, ठीक है ना। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं यहां पर, ठीक है ना। और फर्स्ट प्रैक्टिस लेसन कुछ भी रख दो आप। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप डेटाबेस बनाते हैं और टेबल बनाते हैं तो हमेशा उसका नाम उसी रूप में रखिए या उसी नाम पर आप रखिए जो आप प्रोजेक्ट जिस बारे में बना रहे हो। जैसे आप हॉस्पिटल प्रोजेक्ट बना रहे हो तो हॉस्पिटल के नाम से बनाओ, ठीक है ना। जैसे आपने हॉस्पिटल के अंदर भी अलग अलग स्कूल का बना रहे हो तो स्कूल नाम से डेटाबेस बना दिया। अब उसके अंदर टेबल्स अलग अलग होगी, जैसे फीस की अलग हो गई, स्टूडेंट के रिकॉर्ड की अलग हो गई और जो भी आपके एडमिन पैनल के लोग, तो उसके हिसाब से आप टेबल का नाम रखिए। यहां पर तो हम सिर्फ समझ रहे हैं इसको। तो मैं यहां पर देखो मैंने बनाया है क्रिएट टेबल और टेबल का नेम रखा है मैंने ट्राई। अब इसके अंदर हम यहां पर लिखेंगे टेबल के अंदर जो है कॉलम बनाएंगे, उन कॉलम्स के नेम। तो मैं जैसे 2 कॉलम बना रहा हूं अभी सिर्फ समझने के लिए। एक कॉलम बना रहा हूं मैं नेम का, जिसके अंदर वैल्यू किस प्रकार की आएगी, उसके अंदर वैल्यू आएगी आपके कैरेक्टर प्रकार की। चलो अब मैंने कैरेक्टर टाइप तो ले लिया, लेकिन इसके अंदर जो डेटा होगा वो किस प्रकार का आना चाहिए, तो आप सभी को पता होगा स्ट्रीम टाइप का। तो मैंने कैरेक्टर लिख दिया। अब इसके अंदर जो अक्षर होगा वो उसकी लंबाई क्या होगी, लेंथ कितनी होगी। जैसे मैं लिखता हूं अपना नाम संपत, तो आप देखेंगे SAMPAT कितने हो गए, इसमें टोटल 6 अक्षर हो गए। तो इस प्रकार से आप पहले ही प्री डिफाइंड इसमें साइज डाल दो, ताकि उससे बड़ी भी अगर उस टाइप तक की वैल्यू अगर कोई डाले तो वो आसानी से इसमें आ जाए। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर साइज मैंने अगर 5 दे दिया और कोई नाम जो लिख रहा है वो 5 से बड़ा है तो फिर एरर आपके आएगी, क्वेरी जो है सबमिट सही से नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर डिफॉल्ट कोई भी साइज दे देता हूँ, यहाँ पर 15। फिर दे दिया आप कोमा और दूसरा कॉलम जैसे मैं बना रहा हूं यहां पर कोई भी सैलरी का, ठीक है। अब इस सैलरी के अंदर आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार की वैल्यू आप जो है इंसर्ट करवाएंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इंटीजर प्रकार की, यानी नंबर वैल्यू लेंगे, सिंपल सी बात है। अब यहां पर भी इसके अंदर आप जो है साइज दे दीजिए। तो मैं यहां पर साइज दे देता हूं यहां पर 10 का। तो यहां पर क्या हुआ कि सबसे पहले ये होगा कि यहां पर हमने पहले बनाए हैं क्रिएट और टेबल बनाई है हमने। टेबल का नेम यहां पर हमने लिख दिया है, वैसे मैंने सिंटेक्स शुरू में बता दिया आपको। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहां पर टेबल का अंदर जो कॉलम बना रहे हैं, कॉलम किस नाम से, तो पहला कॉलम नेम है जिसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आएगी, जिसके लिए मैंने कैरेक्टर डेटा टाइप लिया और उसके अंदर 15 जो है मैंने लेंथ रखी है। उसके बाद सैलरी ली है, उसका इंटीजर डेटा टाइप रखा, उसके अंदर लेंथ मैंने 10 रखी है। अब 2 कॉलम ही बनाने बस, और लास्ट में आपको जो ये ब्रैकेट शुरू में मैंने स्टार्ट किया था वो ऑफ करके सेमीकोलन कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। ये देखिए आपकी टेबल यहाँ पर
ओके हो चुकी है, मतलब टेबल आपकी बन चुकी है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बस सिंपल सा कहानी है इसका कि इस टेबल का आपको मैंने बताया था कि इसका फॉर्मेट कैसे देखना है, यानी टेबल कैसे बनी है। तो उसके लिए आप लिखेंगे DESC, इसका फुल नेम होता है डेस्क्राइब। DESC लिखा, उसके बाद टेबल का नेम लिख दीजिए, जैसे मैं लिख देता हूँ ट्राई, एंड सेमीकोलन दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो देखेंगे आपके सामने इसका फॉर्मेट आ चुका है कि भाई आपने जो टेबल बनाई है उस टेबल के अंदर कौन कौन से फील्ड है, टाइप क्या है, नल है या नहीं है। तो नल है यहाँ पर, यानी यस है, मतलब अभी खाली जो है वैल्यू है, कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, कोई हमने की नहीं दिया है इसके अंदर, डिफॉल्ट वैल्यू भी हमने कोई सेट नहीं किया और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ये सारा का सारा देखो हमने प्रैक्टिकल समझ लिया है। टेबल को, डेटाबेस को बनाना, डेटाबेस को यूज करना, टेबल को बनाना, उसके अंदर कॉलम कैसे बनाते हैं, डेटा टाइप कैसे। तो देखो यहाँ पर आपके डेटा टाइप काम आएगा। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा उसके अंदर हम देखेंगे इस टेबल को बनाने के बाद इसमें हम किस प्रकार की वैल्यू और वैल्यू कैसे हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं और उस वैल्यू को फिर वापस कैसे देखा जाता है। तो नेक्स्ट अपना चैप्टर रहेगा सेलेक्ट और इंसर्ट के बारे में, ठीक है। सेलेक्ट और इंसर्ट के बारे में अपना जो है नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है। तो यहाँ पर आज का जो अपना चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। भाई आपको ये वीडियो कैसा लगा है, सभी को अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। अगर ये PDF आपके पास है तो सिंपल सा आप इस डाउनलोड के ऊपर आकर क्लिक करेंगे तो आप सीधा हमारे PDF नोट्स के लिए डायरेक्ट टेलीग्राम के अंदर भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं संपत लीलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं एक और नई SQL की क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।